हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन एक्सपायरी है। अगर इन केस कल ट्रेंडिंग नहीं रहता है डे, तो कोशिश कीजिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोशिश कीजिए एक्सपायरी वाले दिन आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आप ट्रेड करो, ताकि जो थीटा डीके होता है वो आपके फेवर में रहे एटलीस्ट। मतलब डीके तो होना ही है, हर एक सेकंड हो रहा है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में ट्रेड करते हो एक्सपायरी वाले दिन, तो उससे क्या होता है कि आपका प्रीमियम डीके होने का जो चांसेस है वो थोड़ा कम रहता है, धीरे धीरे डीके होता है। और एक्सपायरी वाले दिन जो आप करंट एक्सपायरी का ट्रेड ले रहे हो तो उसमें बहुत जल्दी डीके होता है। और अगर बाई चांस निफ्टी या बैंक निफ्टी एक ही जगह एक रेंज में रह गया, तो भले ही आपने कोई भी चीज़ अपने नीचे खरीदी हुआ वो ऊपर भी जाए, लेकिन आपका जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो उतना का उतना नहीं, तो वो डीके हो जाएगा, तो आपके वो फेवर में नहीं जाएगा। इसी के लिए कोशिश किया करिए कि आप जितने दूर का एक्सपायरी के ऑप्शन पे आप ट्रेड करो। दूर एज इन फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी डेट, नॉट कि आउट ऑफ द मनी जाके। ठीक है, कोशिश कीजिए एट द मनी या इन द मनी एक्सपायरी में आप ट्रेड करें, एंड आउट ऑफ द मनी से दूर रहें, आउट ऑफ द मनी मत यूज़ करिए, एंड नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी पे आप ट्रेड कीजिए। बाकी कल के दिन, और मतलब वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड किया था तब एक्चुअली सीपीआई डेटा नहीं आया था, इसके लिए मैंने गैप डाउन वाली बात नहीं की थी। लेकिन उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर में अपडेट कर दिया था कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है, इसी के लिए ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो चांसेस है कि हमारा भी गैप डाउन होगा। पर क्या घबराने वाली बात थी? मतलब गैप डाउन हो, ये सब उनके लिए घबराने वाली बात है जो लोग ओवरनाइट कैरी करते हैं। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ओवरनाइट कैरी मत करो, टेंशन ही नहीं रहेगा। उसके बाद गैप डाउन हो गैप अप हो, आपको कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप रात भर आराम से सोओगे, सुबह उठ के इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे। ऑलरेडी आप 9:15 से लेके आप 3:30 बजे तक बैठे हुए, उसके बाद रात भर का भी आप टेंशन लो। सारा काम धंधा छोड़ के इंसान सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीछे तो नहीं भाग सकता ना पूरे पूरे दिन। तो वो चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि ओवरनाइट कैरी करना अपने पीस ऑफ माइंड के लिए एटलीस्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ स्टॉक मार्केट ही सब कुछ नहीं है, इसके सिवा भी आपकी ज़िंदगी है, वहाँ पे भी आप थोड़ा फोकस कीजिए। बाकी 18,070 रेजिस्टेंस था, ये चीज़ मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे इसके आसपास में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो आप देख ही सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, हमने ऑलमोस्ट इसी 18,088 के आसपास, मतलब मैंने आपको 18,070 बताया, 18,088 के आसपास का हाई लगा। उसके बाद डायरेक्ट जो फॉल आया वो 18,000 के नीचे निकल गया निफ्टी। तो वही है कि एग्ज़िट करना भी इम्पॉर्टेंट है, कि एग्ज़िट हमें कब करना है। अब कल के लिए आपको क्या चीज़ फोकस करनी है वो आप देखिए, कि ये जो अब रेंज है ना, पिछले दिन का आप हाई देखो और आज का हाई देखो, वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये अभी ना एक सीलिंग बन गया, एक छत बन गया है, इसको तोड़ के निकलना अब निफ्टी के लिए ज़रूरी है, ताकि एक नई आप लॉन्ग पोजीशन में एंट्री ले सको। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग कल के दिन आने के चांसेस हैं, और ये लेवल क्या रहेगा, 18,100। ठीक है, 18,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, उसके बाद एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ध्यान क्या रखना है, जिनको मतलब स्मॉल पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना है, तो आज की क्लोजिंग क्या 18,000 पे ही हुई है। ठीक है, और ये जो लेवल है, जो पिछले दिन का जो हमारा सपोर्ट था, और आज भी थोड़ा बहुत वहाँ पे हमें सपोर्ट मिला, तो अभी क्या है ना, यही हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस है। अगर कल निफ्टी फ्लैट कहीं पे ओपन होता है तो आप वेट करोगे 18,030, ये लेवल मैंने आपको 2 दिन से बता के रखा हुआ है। 18,030 के ऊपर अगर निफ्टी मूव करने लग जाता है तो आप इसमें लॉन्ग ले सकते हो, कॉल्स खरीद सकते हो। पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आज का हाई 18,080 के आसपास। ठीक है, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। 18,080 के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वेट करना है कि 18,100 टूट रहा है क्या। अगर ये टूटता है तो आप नई एंट्री फिर से ले सकते हो, या फिर अगर आपको ट्रेल करना है तो आप ट्रेल भी कर सकते हो। 18,100 अगर टूटता है तो फिर अल्टीमेटली 18,200 तक के टारगेट्स हमें कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। इन केस, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इन केस कभी भी गैप डाउन या गैप अप हो तो पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई और लो मार्क कीजिए। उसके बाद जिस भी साइड टूटता है मार्केट, उस साइड का आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे आज का भी अगर आप देखोगे, 15 मिनट्स का कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ तो आपको एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ मिली, राइट। बाकी एग्जिट कब करना है वो तो मैं आपको टेलीग्राम में बता ही दिया था। तो ओवरऑल जब भी गैप अप गैप डाउन हो, अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, इन केस समझ लो निफ्टी में 200-250 पॉइंट का आपको
गैप अप गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तब आप ट्रेडिंग ही अवॉइड कीजिए उस दिन, क्योंकि उस दिन कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी घूमते रह जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज़ है, अगर 500-600 पॉइंट पे गैप अप गैप डाउन हुआ तो अवॉइड कीजिए ट्रेड करना। ज़रूरी नहीं है एवरीडे आपको ट्रेड करना है, आपको अपने कैपिटल सेव करने में सबसे पहला फोकस रखना है, उसके बाद आपको प्रॉफिट कमाने में रखना है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड ज़रूर से फॉलो कीजिए। रिस्क मतलब स्टॉप लॉस अगर आप कुछ लगाते हो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, चाहे आपको कितना भी बुरा, कितना भी आपको अंदर से बहुत दर्द हो रहा हो दिल में कि अरे मैं स्टॉप लॉस मुझे खाना पड़ेगा, मैं वेट कर जाता हूँ, वेट। ये चीज़ बिल्कुल, ये गलती, यही सबसे बड़ी साइकोलॉजी होती है लोगों के अंदर। करते क्या है लोग कि 500 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उनको वो प्रॉफिट देखा नहीं जाएगा, वो एग्जिट करके निकल जाएंगे कि 500 हो गया, निकलो निकलो। यही अगर उनका स्टॉप लॉस अगर 200 पे था, वो 200 का 300, 500, 1000, 2000 तक वो वेट करेंगे। वो इस उम्मीद में रहते हैं कि क्या पता ये 2000 का मेरा जो लॉस हो रहा है वो अचानक से 1000 रुपये के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। वो होप और एक्सपेक्टेशन में ही चलते जाते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर आप लगा रहे हो तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आप एंट्री लेते हो, जिनके मन में ये क्वेश्चन है कि हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, सपोज़ जैसे कि गैप डाउन हुआ, ठीक है, आज का देखो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, 15 मिनट्स का आपने वेट किया, इसके हाई के ऊपर निकलते ही आपने ट्रेड लिया, राइट। तो इसके प्रीवियस जो 15 मिनट का जो कैंडल है, इसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी है, जैसे आज का ये जो कैंडल था वो काफ़ी बड़ा कैंडल था, तो आप हाफ में 50% में आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। कभी भी आप कोई भी एंट्री लो, उसके 2 कैंडल पीछे का आप लोवेस्ट जो रहेगा पॉइंट, उसको आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो 18,030 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन में बैठ सकते हो। 18,080 का पहला टारगेट है, एंड देन अल्टीमेटली 18,100 के ऊपर 18,200 तक हम जा सकते हैं। अभी यहाँ नीचे के लेवल पे आपको शॉर्ट कब करना है, तो ये जो लेवल है, ये लेवल आपको पहले हमने 2 दिन पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, तो ये लेवल, और आज हमने यहाँ पे पहले कुछ मिनट हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, तो ये लेवल है आपका 17,920। इसके नीचे अगर निफ्टी निकल रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, मतलब आप पुट खरीद सकते हो। और इसके नीचे का पहला जो आपका टारगेट होगा वो होगा 17,800 का, ठीक है, 800 के आसपास। 17,800 पे एक सपोर्ट मिलने के चांस हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, ये सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इवेंचुअली 17,700 पे हमारा सपोर्ट रहेगा। तो आपको जो भी आप शॉर्ट करोगे वो 17,920 के नीचे अगर 15-20 मिनट टिक रहा है मार्केट, तब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो नीचे के साइड का। तो ये लेवल है निफ्टी के। बाकी अगर आप ऑप्शन डेटा देखोगे तो अब 18,000 में पहले क्या था ना कि काफ़ी सारे कॉल राइटर्स थे, पुट राइटर्स कम थे, लेकिन अभी क्या है ना कि दोनों में टक्कर का बराबरी चल रहा है। तो ये लेवल पे ना मैक्सिमम आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, 18,000 के आसपास मैक्सिमम टाइम वेस्ट होगा। इसी के लिए आपको वेट करना है। इसके आसपास अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका कुछ खास बनने वाला नहीं है। मेन शॉर्ट कवरिंग आएगी जैसे ही 18,100, यहाँ पे आप देख सकते हो आज और भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है 18,100 के ऊपर, तो एक मासिव शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद 18,200 पे, एंड 18,200 के भी अगर ऊपर निकल जाता है मार्केट, तब फिर एक बहुत बड़ा आपको ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है। अब इसके ऊपर निकलेगा कि नहीं, ये थोड़ा एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। 18,200 थोड़ा ज़्यादा अभी दूर लग रहा है। हाउएवर मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस वीक के लिए वो था कि नीचे के लेवल पे हम 17,650 से लेके ऊपर के लेवल पे 18,050 तक की मेरी एक्सपेक्टेशन थी। उसी के आसपास अभी हम मंडरा रहे हैं। बाकी बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान देना है, देखो बैंक निफ्टी में ना ये जो लेवल है हमारे क्लोजिंग में 41,380 के आसपास, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर यानी 41,500, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, ये एक पाइवट पॉइंट है, इसको मान लो 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी है तो पॉजिटिव है, 41,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी है तो नेगेटिव है, इतना आप मान के चलिए। 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 41,650 का आपका पहला टारगेट रहेगा, एंड देन 41,800 का आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये 2 टारगेट आपके रहेंगे, एंड 41,800 के ऊपर आप 42,000 का मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको शॉर्ट कब करना है, 41,300, ये जो लेवल है
इसके नीचे अगर निकल जाता है, नहीं नॉट 300 सॉरी 41,250 मान के चलो, 41,250 के नीचे अगर निकलता है तो 41,050 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब 41,250 के नीचे आपको 100, 150 एंड 200 पॉइंट तक का टारगेट नीचे मिल सकता है। ठीक है, तो 41,250 के नीचे 41,050 एंड 41,050 के नीचे 40,800 तक के टारगेट्स हमारे लिए खुल जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो एक फॉल आ सकता है अगर 41,250 के नीचे अगर हम सस्टेन कर रहे हैं तो। गैप अप गैप डाउन का आपको पता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ मैंने बहुत बार बताया हुआ है। उसके बाद भी आप लोग पैनिक मत किया करो कि गैप अप ओवरनाइट कैरी नहीं करोगे तो पैनिक तो होगी नहीं। बाकी FII की अगर हम आज नेट कैश सेल देखें तो 1397 करोड़ की है। DII की नेट कैश बाइंग आज 187 करोड़ की है। पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए जो मैंने ऑफ़र चलाया हुआ है 699 का, उसमें मुझे एक मेल आया कि हाउ कैन वी ट्रस्ट यू। तो अब क्योंकि वी डोंट नो ईच अदर पर्सनली, तो आपको मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ कि 699 फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी नॉमिनल रेट। जो हम लोग बाहर चार्ज करते हैं उससे तो ये बहुत ही कम है, मतलब इट इज़ नॉट इवन 10%। ठीक है, जो हम लोग ये यहाँ पे ऑफ़र चला रहे हैं यूट्यूब के लिए। और पोर्टफोलियो रिव्यू में एक कोर्स अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, एक नॉर्मल एक कोर्स मैं बना दूँ और उसको मैं बेचूँ तो उसमें मेरा वन टाइम एफर्ट है और मुझे बार बार रिकरिंग पेमेंट आएगा। लेकिन पर्सनलाइज पोर्टफोलियो रिव्यू में मुझे क्या, आपका एज, आपका पोर्टफोलियो पर्सनली खुद से रिव्यू करना है एक एक जन का अलग से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो वो उसके लिए मैंने 699 का प्राइस रखा है, क्योंकि दैट बिकॉज इट इज़ टेकिंग माई टाइम एंड एफर्ट। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ऑलरेडी मैंने कई लोगों को अभी तक जिन्होंने भी मुझे अभी तक भेजा है उसमें से कुछ लोगों को ऑलरेडी उनका पर्सनलाइज पोर्टफोलियो रिव्यू मिल चुका है। अभी भी काफ़ी सारा मेरे पास ड्यू है जो मैं कर रही हूँ एवरीडे। तो वो आप जिन्होंने भी पे किया है उनको ऑब्वियसली उनका विदिन 1 वीक उनको मिल जाएगा। तो 1 वीक का टैट मैंने लिया हुआ है। बाकी इससे ज़्यादा मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकती हूँ। 699 आपका लेके मेरा कुछ नहीं अलग, मैं कुछ बंगला गाड़ी नहीं बना लूँगी, तो आपको इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाकी ट्रस्ट के ऊपर ही सब गेम है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप करा सकते हो। इंटरेस्टेड हो अगर आप, तो आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए मुझे भेज सकते हो। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है moneytalkswithpayal@gmail.com। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।